हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो कल मैं शाम को यूट्यूब चला रही थी तो मेरे पास एक यूट्यूबर है अर्थ मोम देहरादून, उनकी एक वीडियो रिकमेंडेशन में आई तो मैंने वो खोला क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लिख रखा था ना कि मतलब ये इस बारे में उनकी आखिरी वीडियो है। तो मेरे को लगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो मैंने वो वीडियो जब देखा ना तो मुझे पता चला कि एक यूट्यूबर है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। मैं उन यूट्यूबर का नाम भी बता देती हूँ, अमर आंचल। मैं उनको देखती नहीं थी, कसम से बोल रही, मेरे को पता भी नहीं था उनके चैनल का। मुझे उनके ज्योति ने जो भी वीडियो बनाया था, जो मतलब ये रिएक्शन चैनल है, उनके वीडियो का मैंने लिंक में चेक किया तो मुझे पता चला अच्छा ये चैनल है। फिर मैंने उनकी पॉपुलर वीडियोस देखी ना, थोड़ी पुरानी वीडियो, तो मुझे पता चला कि ये लोग तो काफ़ी फेमस थे, 2021-2022 में काफ़ी वायरल हुए थे क्योंकि इन्होंने लव मैरिज करी थी। तो मैं इनका बताती हूँ आपको कि ये कपल है और इन्होंने लव मैरिज करी थी घर से भाग के। तो मैं एक चीज़ बोलूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी भी ना यूट्यूब पे किसी को भी ना बद्दुआ मत दिया करो यार, ये किसी को गलत मत बोला करो। तो मैंने उनका ना कमेंट सेक्शन में ऐसे देखने लगी ना, चेक करने लगी, तो मैंने देखा कि उनके ना कमेंट सेक्शन में ना लोगों ने भर भर के ना उनको बद्दुआएं दे रखी थी उस लड़की को। और लड़की की उम्र भी बहुत कम थी, उसने शादी करी थी, आई थिंक वो 18-19 साल की थी सिर्फ। उसने लव मैरिज करी थी, मतलब ऐसी ही शायद 20 साल की होगी, इससे ज़्यादा की तो लग भी नहीं रही। तो 20 साल की थी तो उसने लव मैरिज कर ली अपने घर वालों से ऊपर होके। मतलब घर वाले नहीं चाहते थे कि उसकी शादी हो उस लड़के से, क्योंकि वो उनकी कास्ट का नहीं था, मतलब कुछ इस तरीके का कुछ मतलब इशू था उनका। पर लड़की ने कहा था कि मेरी इसी से ही शादी करवाओ। तो जो लड़की, मुझे नहीं पता वो लड़की कितने भाई बहन है, आपको पता है तो कमेंट में बता देना, क्योंकि मेरे को वो पता नहीं चली, इन्फॉर्मेशन मैं देख रही थी। तो जो लड़की की जो माँ है वो, उनके पति नहीं है, तो उनके उन्होंने क्या था कि उनको मतलब उसने क्या किया, लड़की ने भाग के शादी करी लड़के से। तो मैंने उनका कमेंट सेक्शन पढ़ा, उसमें ये बातें बोल रखी थी कि हाँ तूने एक अपनी विधवा माँ का दिल दुखाया है, तूने ऐसे किया है, तेरे को बद्दुआ लगेगी, तू कभी ज़िंदगी में सुखी नहीं रहेगी, तू कभी खुश नहीं रहेगी, तू देख लेंगे तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत भर भर के नेगेटिव कमेंट्स इनको आ रहे थे पहले, आज से कुछ साल पहले। बट वो जो कमेंट्स देखो टाइम के साथ धीरे धीरे आने कम हो जाते हैं। और इनका जैसे था, चलो लव मैरिज थी, लेकिन ये बहुत बार रोती थी, अब वीडियोस में बहुत रोती थी, ये लड़की बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जब मैंने इनकी पुरानी वीडियोस देखी ना तो मुझे पता चला कि ये छोटी छोटी बातों पे रो पड़ने वाली इंसान है। छोटी छोटी बातों पे इनको आंसू आंखों में से आ जाते हैं, कोई इतनी सी छोटी सी बात बोल दे तो ये रो पड़ती थी। तो इनको अपने मायके की बहुत याद आती थी और मायके को याद कर करके ये बहुत रोती थी। तो मेरे ख्याल से इनकी शादी को 4 साल हो चुके थे, 2021 में शायद इनकी शादी हुई थी। और इनके जो हस्बैंड थे इनके साथ ये खुश थी, लव मैरिज करी थी, और इनके एक बेटा हो चुका था जो कि अभी 1 साल का है। तो अब इनकी हैप्पीली मैरिड लाइफ चल रही थी, इनके घर में मतलब अच्छे से प्यार से बढ़िया रह रहे थे, अपना यूट्यूब पे वीडियोस डालते थे जब सब कुछ ठीक था। पर पिछले 3 महीने से इन लोगों की कोई वीडियो नहीं आ रही थी, कोई एक आधी शॉर्ट वीडियो आई थी, बट लॉन्ग वीडियो जैसे हम पोस्ट करते हैं ना, तो ये यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे। और इन्होंने ये बात बताई नहीं थी क्योंकि फिर अभी अभी मेरे ख्याल से इनके हस्बैंड की डेथ अभी 2 दिन पहले ही हुई है, 17 तारीख को बता रहे हैं ना, 17 तारीख को हुई है। तो हुआ क्या है कि इनके हस्बैंड को कैंसर था। अब ये मुझे नहीं पता किस चीज़ का कैंसर था, कब हुआ, कैसे, क्योंकि इनके जैसे फोटो में वीडियो में तो इनके हस्बैंड ठीक ही दिख रहे थे, मतलब ऐसा कुछ देख के लग नहीं रहा था कि इनको कैंसर होगा कोई या बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि ये आराम से मस्त दिख रहे थे। क्योंकि इनके हस्बैंड ये जैसे प्रोग्राम में जाते थे, क्रिएटर प्रोग्राम में, तो उसमें भी बहुत अच्छे से हंसते हुए घूमते हुए जा रहे थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि देखो एक तो वो यंग थे, इनके हस्बैंड इतना मतलब कमज़ोर भी नहीं लग रहे थे कहीं से। क्योंकि जो कैंसर जैसी बीमारी भी होती है वो भी किसी को मतलब अब ज़िंदगी छीनने में कई साल लगा देती है, ज़्यादा से मतलब कुछ भी करो आपको, अगर को डिपेंड करता है कौन सी स्टेज का कैंसर है। तो अगर उनके हस्बैंड को मान के चलो, क्या हो सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई लास्ट स्टेज का ही कैंसर होगा, क्योंकि अगर शुरुआती कैंसर होता तो उसका तो इलाज हो जाता है। तो उनके हस्बैंड को होगा कोई लास्ट कैंसर, वो तो मुझे नहीं पता किस चीज़ का है, क्या हुआ है। बट उनके हस्बैंड का इलाज चल रहा होगा, इलाज के दौरान मतलब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। और वो लड़की मेरे ख्याल से इस टाइम 24-25 साल से ज़्यादा की तो नहीं होगी, यही उम्र होगी उस लड़की की।
और अब मैं ये चीज़ सोच के कल मेरा थोड़ा सा मन खराब हुआ, क्योंकि वो चीज़ें तो मैं, पता है, जैसे ही ऐसा कुछ सुनने को मिलता है ना, देखो मैं, मेरे को ना उसी वक्त वो चीज़ें आंखों के सामने मेरे हस्बैंड की समझ आ जाती है कि अब आगे उस लड़की के साथ क्या होगा वो मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ वो चीज़ें बन चुकी हैं। तो पहली चीज़, पता है, मैं एक चीज़ बोलूँ, कोई लव मैरिज करता है ना तो उसका तो सुहाग भगवान जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी छीनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास उसके पति के अलावा कुछ भी नहीं होता है जो लव मैरिज करते हैं। क्योंकि देखो, माँ बाप परिवार वाले तो पहले ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आप अगर अपने मायके वालों से ऊपर होके शादी करते हो तो मायका तो एक लड़की का तभी ख़त्म हो जाता है जब वो लड़के के भरोसे मायके से दूर हो जाती है लव मैरिज में। और लव मैरिज वाली जो लड़कियां होती हैं, जैसे लव मैरिज करके आती है, उनको ससुराल वाले भी इतना पसंद नहीं करते हैं। मतलब ठीक है, बच्चे की पसंद के हिसाब से उसको अपना तो लेते हैं, लेकिन वैसा वाला वो बात, इज्जत या सम्मान नहीं मिलता जो अरेंज मैरिज में लड़की को मिलता है। वो सोचते हैं हमारी पसंद की नहीं है, तो कहीं ना कहीं मन में रहती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसे में अगर आपके मतलब हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से बिगड़ जाती है, क्योंकि ना तो मायके वाले सपोर्ट में रहते, ना ससुराल वाले, और जिसके भरोसे आप ज़िंदगी सोचते हो चलाओगे वो चला ही गया। तो आप बिल्कुल ही अकेले पड़ जाते हो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि सेम सिचुएशन मैंने झेली है आज से 5 साल पहले, क्योंकि मेरी भी लव मैरिज थी। हाँ, बस मेरी मैरिज में फ़र्क इतना था कि मेरे घर वाले मान गए थे, और मेरे घर वालों ने मेरी इच्छा से शादी करवा दी थी मेरे हस्बैंड से। और क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी एक ही कास्ट थी, वो भी पंडित थे, मैं भी पंडित थी, तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आई परिवार वालों को मनाने में। तो सनी के माँ बाप भी मान गए थे, मेरे माँ बाप भी मान गए थे, और उन्होंने मर्जी से शादी करवा दी। लेकिन दिक्कत ये आई कि देखो, शादी तो करवा देते हैं माँ बाप ऐसे केस में कि हाँ भाई चलो, बच्चे जिद कर रहे हैं तो मान जाते हैं, लेकिन मन में रहता है, माँ बाप दोनों साइड के माँ बाप को रहता है। तो लड़की को ना फिर वहाँ ससुराल में एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, दिक्कत भी आती है, क्योंकि ससुराल वाले शादी तो करवा देंगे आपके बेटे के साथ आपकी, लेकिन आपको अपनाएंगे नहीं दिल से। तो वो चीज़ हर जगह, हर दिन, हर मिनट आपके साथ ना, मतलब वो व्यवहार नहीं होता, वो इज्जत प्यार नहीं मिलता ससुराल में, अगर लड़के की पसंद से आप आते हो ससुराल में। तो वो चीज़ें भी होती हैं बहुत। और उसके बाद ऐसे केसेस में ना, अगर मोस्टली क्या होता है ना, जब लव मैरिज वाला केस हो जाता है ना, तो ऐसे में तो ससुराल वाले 99% लड़की को छोड़ देते हैं बाद में। तो मुझे अब नहीं पता, देखो लड़की की उम्र भी इतनी कम है ऐसे में, और लड़की बहुत सुंदर है भाई इसकी, मैंने फिर वीडियो पहली बार देखी ना, और मतलब बहुत सुंदर, मतलब चेहरा वगैरह अच्छा था, मतलब सुंदर सी थी, काफ़ी ज़्यादा है सुंदर। तो और देखो, सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि वो लड़की गांव की है, गांव में रहने वाली है, क्योंकि शहरों में तो फिर भी इतना नहीं करते, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा है, अभी भी पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब लेके चलते हैं गांव के लोग। सबकी बात नहीं कर रही हूँ कि सब सारे गांव में ऐसा होता है, लेकिन आप लोग भी जानते हो, क्योंकि मेरे सामने पहले एक केस हो चुका है ऐसा। जैसे अब मैंने देखो सिर पे लाल दुपट्टा लेके बैठी हुई हूँ, गांव में नहीं ऐसे चलता कि हाँ भाई, जैसे मतलब पति गुजर जाए तो जैसे लाल दुपट्टा ले लो, ऐसे वह लो, वहां पे बहुत रूल्स लगा देते हैं लड़की के ऊपर, हर चीज के ऊपर। ऐसे मतलब कि अगर पति गुजर जाए ना, तो जैसे शहरों में तो फिर भी देखो, आप लड़कियां देखोगे जैसे पति गुजरने के बाद भी मॉल्स में घूम रही होती हैं, कई लड़कियां आप देखोगे आराम से शॉपिंग भी करती हैं अपनी लाइफ, ये मतलब ये सोच हो जाती है फिर भी कि चलो यार अपनी लाइफ जीनी है। तो मतलब ससुराल वाले ऐसा नहीं है, मतलब चीज़ें चेंजेस होते हैं, मतलब लगाते हैं कि ये मत करो वो मत करो, पति चला गया, लेकिन फिर भी कम है शहर में, गांव में बहुत ज़्यादा हो जाता है इस चीज़ में। तो वहाँ पे मतलब एक लड़की के लिए पति के गुजरने के बाद गांव में, ससुराल में रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आसपास वाले लोग होते हैं, वहाँ का पूरा मोहल्ला होता है, आपको पता ही है, तो वहाँ पे हर चीज़ में बहुत चीज़ें मतलब ऐसे हो जाती हैं। तो उसकी लाइफ तो कहते हैं ना कि भगवान ने, कहते हैं ना कि कहते, हम सीता का एग्जाम्पल नहीं देते हैं कि देखो वो मतलब राजा महाराजाओं के मतलब महलों में पली माता सीता, शादी भी राजा से ही हुई कि हाँ मतलब कि हाँ परिवार में कि हाँ चलो अच्छी जिंदगी जीगी, लेकिन उसकी जिंदगी में कांटे ही थे माता सीता के, वो फिर भी वनवास झेलती है ना, इस तरीके की लाइफ जीती हैं। तो वही चीज़ होती है कि ज़िंदगी में ना ये सब किस्मत का फेर है, किस्मत है, अगर आपके साथ किस्मत है तो आपकी ज़िंदगी में सुख है तो सुख मिलेंगे, दुख है तो दुख मिलेंगे, सब किस्मत है, कुछ नहीं कर सकते हम इस चीज़ में, जो दुख लिखे हैं ज़िंदगी में वो आपको काटने ही पड़ते हैं।
तो उसकी ज़िंदगी में बताओ क्या लाइफ है, बताओ इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे की ज़िंदगी आगे, है ना, पति के बिना पूरी ज़िंदगी काटना, हर जगह से मतलब लाइफ प्रॉब्लम ही है, ख़त्म ही लगा लो, ज़िंदगी ऐसी बर्बादी हो जाती है लाइफ, तो कुछ नहीं बचता। और जो बची कुची ज़िंदगी है अगर वो खुश रह के जीने दो वो फिर दुनिया नहीं जीने देती, समाज नहीं जीने देता। तो ज़िंदगी ऐसी ही रहती है, मतलब बहुत ही दुखों भरी ज़िंदगी है, परेशानियों की बहुत, लाइफ में अब स्ट्रगल आ जा गया बस उसकी ज़िंदगी में, अब स्ट्रगल और जिम्मेदारियाँ, बस यही ज़िंदगी है। स्ट्रगल करो, जिम्मेदारियां निभाओ, फिर और स्ट्रगल करो, बस यही लाइफ रह जाती है पति के गुजरने के बाद। तो बस ये है कि उसको अभी तो देखो टाइम लगता है, देखो संभलने में, शुरू का 1 साल मुझे पता है बहुत गंदा होता है, 1 साल 2 साल तो आपकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। लेकिन देखो कोई भी है, खर्चा पानी सब करना पड़ता है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि अपना वीडियो डालना चाहे जैसे थोड़ा बहुत संभलने के बाद डालना शुरू करे, काम करे अपना, और अपना बच्चे के लिए थोड़े पैसे जोड़े, क्योंकि कल को पैसा ही काम आता है, कल को ज़रूरी नहीं है। अब देखो ना, मेरा बच्चे का एग्जांपल ले लो, आज मेरे पास पैसे नहीं है मेरे बच्चे की स्कूल के का मतलब एडमिशन करवाने को, तो क्या कोई दे देगा मेरे को अब स्कूल के एडमिशन का खर्चा? मेरे ससुराल वाले दे देंगे या इसका खर्चा उठा लेंगे पढ़ाई का? कोई नहीं उठाता, आपको ही करना पड़ता है, आपको ही सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। तो बस अपना क्या कह सकते हैं, बस किस्मत में जो था वो हुआ, लेकिन अब आगे आप थोड़ा अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी को थोड़ा संभलने की कोशिश करो। जितनी जल्दी आप संभलोगे उतना ही आपके बच्चे के लिए अच्छा है। और एक चीज़ और मैं बोलने वाली थी, मैं भूल गई, हाँ, मुझे बोलनी थी कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी को भी बद्दुआ ना दिया करो, क्योंकि ये बहुत गलत है। सोशल मीडिया में ना ये चीज़ें बहुत गंदी हैं। अगर कोई लव मैरिज कर रहा है वो उसकी ज़िंदगी, अगर कोई शादी कर रहा है वो उसकी ज़िंदगी है, लेकिन लोग अपने कर्म क्यों ख़राब करते हैं, किसी को बद्दुआ दे के, किसी को गलत बोल के। यहाँ अब देखो वो लड़की का जैसे अब हस्बैंड गुजरा है, तो वो उसको वो कमेंट पक्का याद आ रहे होंगे कि किस किसने उसको कमेंट में क्या क्या बात लिखी थी, और विद नाम याद रहेंगे कमेंट, ऐसा नहीं है नाम नहीं रहते। आप लोगों को ये लगता है कमेंट करने वालों को कि हमें पता नहीं चलता कौन कमेंट कर रहा है कौन नहीं, सबके नाम भी ध्यान हमें याद रहते हैं कि किसने हमें क्या कमेंट किया। तो सोचो आप लोगों को आज कितना बुरा लग रहा होगा, आज जब उस लड़की की लाइफ ऐसे ख़राब होगी कि हाँ हमने ऐसे ऐसे गलत कमेंट उस टाइम आज से 4 साल पहले क्यों दिए, उस लड़की की शादी हुई थी तो हमने उसकी शादी के लिए उसको ऐसे ऐसे गलत कमेंट क्यों करे कि तेरी लाइफ में खुशियाँ ना आए, तू भी दुख भोगेगी। किसी ने तो ये तो कमेंट किया था उसको उस टाइम कि तू अपनी विधवा माँ को ऐसे छोड़ के आ गई या ऐसे कुछ, है ना, ऐसे बुरे वक्त में तुझे भी तू भी भोगेगी, मतलब ऐसा कमेंट भी मैंने पढ़ा था, ऐसे तक कमेंट कर रखे थे। तो एक बात सोचो, किसी की भी लाइफ में, किसी की पर्सनल लाइफ में इस लेवल तक किसी को नहीं जाना चाहिए। कोई अगर खुश है दुखी है उसकी लाइफ है, हम अगर आप अच्छा कमेंट नहीं कर सकते तो किसी को गलत कमेंट भी मत किया करो, ये आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और भगवान जाने वाले की आत्मा को शांति दे, और बस इस लड़की को हिम्मत दे, स्ट्रोंग बनाए कि इस दुख का सामना कर सके, और इस समाज का सामना कर सके सबसे पहले तो, और थोड़ा सा अपनी लाइफ को अच्छा बना सके। तो बस इतना ही मुझे बोलना था। इनका चैनल का नाम आई थिंक अमर आंचल नाम से कुछ चैनल है, कहीं कमेंट आएंगे मैं बता ही देती हूँ। अमर आंचल व्लॉग नाम से कुछ चैनल है, बट वीडियोस नहीं आ रहा है इस टाइम इनका कुछ भी, क्योंकि ये अभी वीडियोस नहीं डाल रही है। तो चलो जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।